गुजर चलाए। यही धन धरोहर समझ करे दुनिया, मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए। खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की पहम तुम मिटा कर देखो। अरे सदाधर उजारे हो नफरत में छाए, जराधर किसी का फंसा करके देखो। आप लोग कहेला बाबू जमाना जरत बा, लेकिन हम बताइला कि जमाना नहीं खे जरता, ये जमाने के लोग जल रहे हैं। अच्छा जलन का है बा, हमरे औकात 10 रुपया का ना बा, जेब में हमरे 10 रुपया ना बा, लेकिन ताव बघारब 10 लाख। आपके बढ़िया मकान बन गल बा, 3 तल्ला मकान बा, तो टोला पड़ोसा में बड़ी जलन हो जाए सबके, नहीं कुछ लोग। अच्छा चलन बा, और घर के बगल में आपके 1 बित्ता ऊपर जमीन रही, 4 बित्ता रही, 10 बित्ता रही, लेकिन वो पूरा कोशिश करी कि वो नए के किनारे इतना बड़ा गड्ढा खोदवा दे कि आपका मकान वही गड्ढा में ढह जाए। यही है जलन। मैं बताती हूँ बाबू, चलो मत, बराबरी करो। आप बराबरी करेंगे तो उनके 2 तल्ला मकान बा, मेहनत कर पाते आपके 4 तल्ला मकान बन सकेला। जितनी मेहनत आप वो घर के गिरावे में करबा, उससे कम मेहनत में आपके वो मकान तैयार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, एक मोमबत्ती ले लीजिए, उसको जला दीजिए और प्रकाश करेगा, लेकिन अपने अंधेरा में रही, अपने जलत जलत खत्म हो जाएगी। ए लिए हमरे कहने का मतलब कि चलो मत, बराबरी करो। कैसे मास्टर साहब, क्या बात है? उदास हुआ था मास्टर साहब, हमारे बहुत नेक दिल इंसान हो, इनकर मेहरारू इनसे इतना प्यार करेगी, कबो कबो भटक जाए। हमें तो मुश्किल लगत हो, इनका शकलिया ना देखत हो। अब शकल से प्यार होता था, इनका शकलिया खराब लगा तो उसे एकदम तावा फेल है साले का। काला को काला मत कहो, काला सब में आला है। काली उतरी काला सुरमा, ओ माय डियर, आंख में बसने वाला है। बारे माय डार्लिंग बा। देखिए मास्टर साहब कबो कबो बड़ा भटक जाने, अब भटका नहीं कहाँ, सिर्फ इनकर अंगुली यहाँ से वहां हो जाले, तभी ताव धरा गया। हाँ क्या बात है? मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। चोट, देश की चोट से जीकर कसी टूट गया। बचा था जो कुछ, बचा था जो कुछ तेरे यहाँ में टूट गया। कैसे लिखा गई मास्टर साहब?
कहानी कहाँ से लिखल गई? अपने उत्तर प्रदेश के बगल के प्रांत बिहार प्रांत के रहे वाला दो भाई में बड़ा प्यार बा। बड़का भाई मोहन और छोटका भाई सोहन। बड़के भाई खेती गृहस्थी का काम करत रहलन, मतलब वो किसान रहलन। जैसे आप लोग देखे ला गाँव में अपने देखो तो एक भाई प्रदेश रहला तो एक भाई किसानी करेला। तो बड़का भाई मोहन खेती गृहस्थी का काम करत रहलन। छोटका भाई सोहन बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान के पोस्ट पर रहलन। बड़के भाई मोहन के औरत का नाम बा उर्मिला और छोटके भाई सोहन के औरत का नाम बा गीता। बड़के भाई मोहन के 3 गो लड़का हो, छोटके भाई सोहन के कोनो औलाद न बा। धीरे धीरे शादी के बीतले 10 साल हो गए बा। एक दिन के बाद बा फौजी जवान सोहन के छुट्टी मिलल बा। सोहन घरे आई रहो बाबू, रात का टाइम बा। सोहन का औरत गीता खाना बनाए भइली, परिवार के खियाए भइली। जब अपने खाए के पति के रूम में सोते बदे गई तब करीबन 10-11 बजत रही, रात का टाइम रहा। बेचारी गीता अपने फौजी सैया का पैर ऐसे धीरे धीरे दबावत है। देखी ये अपने हिंदुस्तान का संस्कार बा। ऐसे पैरवा के दबावत है और सुसुक सुसुक के बाबू रोत है। तब एक बूंद आंसू आकर के फौजी जवान के पैर पर गिर गए। फौजी जवान सोहन की नींद टूट गई बाबू। देखला टाइम 11 बजे पर रात का टाइम। गीता से कहला गीता रात का टाइम और तुम्हारे आंख में आंसू, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात है बताओ। कोई कुछ कहला सका भैया, कुछ कहला पिटोला परोसा को कोई कुछ कहला तो बताओ भी हम जिंदे बनी। तब गीता रोए के बाबू बतावे शुरू करिए। क्या बताओ बा? बाहुर लिया देता हमारा गीता कली पति देव जिंदगी से मन उबिया गई। तोहर बहुजी हमके जब देखली ना तो बोली को बोली बोले ताना मारे कहानी बाजी का मुंह देखला पर पूरा दिन में खराब हो जाला। ये बछड़िया घर में जियत तबा एके त जहर खा के मर जाए के चाहिए। पति देव ताना साथ साथ अब सहनशीलता खत्म हो गई। चाचा चाचा 2 मिनट में आ रहा। हम भाई कहाँ तरह रतिया तो खेले उठ के जाते कौन करेंगे बाबू। गीता कली की पति ने ताना सुनत सुनत दिल एकदम उबिया गई बा। अब जिए के मन ना करत पर लिया के 5 रुपया का जहर दे देता ना, खाए के मर जाती।
इन लोगन का ताना मेहना हमके सुने के ना पड़त। गौर करेंगे बाबू, एक फौजी जवान आज कभी प्रवेश भाई ना कि बहुत पहले का कहानी ऐतिहासिक बात था। आज भी अगर केहू को शादी हो गई 2 साल बीत गए बच्चा ना पैदा होता हुआ तो उहे पता जो 7 फेरा में शादी भइल बा मेहरारू को मर्डर करवा देते हो, जहर दे देते हो, कुल से हारत हो तो छोड़ देते हो, दूसर बियाह कर लेते हो। अच्छा ये समझते ना हो कि अपने में कमी बा कि वो मेहरारू में कमी बा। कभी कभी ये प्राकृतिक की देन है ना, ये ऊपर वाले की मर्जी है। फौजी जवान अपने दुल्हन के ऐसे अखबारी में पकड़ ले, आपका आंसू पूछ दे। कहना पागल गीता, तुम एक फौजी जवान की बीवी हो जो देश की रक्षा कर सकता है और तुम ये बात कह रही हो कि मेरे पास बच्चे नहीं है। सुन पागल, मेरी बात जरा सुन। देखा फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत का बा मास्टर साहब। गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, पार करिए हमन के बुढ़ैया गोरी हो तीनों भैया के तुला, तीनों भैया के तुला। फौजी जवान हूँ, तुम टेंशन थोड़ा से भी मत लेना। अरे हमारे बच्चे नहीं है तो क्या, भैया के है 3 गो लड़का हो ना, भैया के 3 लड़कन के आज से तू अपन माना। कहा था फौजी के आजीबाजी ये 3 लड़का तोहरे हो इनाम का सेवा सम्मान कर अपने दिल में बैठाना। ये 3 भैया का लड़का हमान के बुढ़ैया पे कामे आई है, लेकिन बाहर दुनिया के मालिक तरी वो देखा ये दुनिया का मालिक लगत बा कि ऑनलाइन हो तब बैठे सा। और सुन कर लपतिया विधाता खुश भइले, और सुन कर लपतिया विधाता खुश भइले, आया मामा की डरिया पे पौड़ा लागी गइले, अखजन में नेवरिया कोई हो तब को सैया करी है पार। फौजी जवान जब तनी बतिया कहलन बाबू लगत बाबू मालिक आप लोग कहला कि संतोष का डार मेवा फरेला। मालिक के बात के सुन बतावा शादी के 10 साल बीत गए, लेकिन वही अइला में बाबू गीता के गर्भ रह गए। महीना बीते लगे, घर में खुशी आई गई। धीरे धीरे 3 महीना बीत गए। जब 3 महीना बीत गए अब फौजी जवान सोहन का छुट्टी का डेट भी पूरा हुआ। फौजी जवान अब ड्यूटी पर चलत हुआ बाबू। अब परिवार के अपने समझावत का हुआ मास्टर साहब गीत बदले। क्या बात है। गान करेंगे, गीत बड़ी प्यारी बात, लेकिन गीत के छोड़ल जाए आप लोग भाव पर ध्यान दें। कैसे माल ठरिये में चलल, माल ठरिये में चलल, माल ठरिये में चलल, अरे विधि के भरोसे बटैया बधाई नवय महीनवा की नरवा पे आई। जवान ड्यूटी पर चलत हुन तो सबसे पहले अपने दुल्हनिया के समझौला कर गीता।
अरे देखा पत्थरे पर दूब उगल बा। आप लोग जानी लगे हो कि 3-4 साल के बाद लड़का होला तो गौवा में मेहरारू मरद ये कहल रे भैया फलाने के पत्थरे पर दूब जमता। तो इहे सोहन कहलन की रे प्यारी कि पत्थरे पर दूब जामल बा, तो ये के संभाल के रखिया, बढ़िया बढ़िया चीज खइले जइहा, बढ़िया विटामिन हमरे बचवा के मिली। ई कुल बतिया के अब गइले अपने भौजी के पास, हथवा जोड़ के कहले भाभी देखा अगर गीता थोड़ा काम काज में अस्कितई है तो पाँव भारी हैबे करे, थोड़ा से मदद कर दिया। देखा फौजी जवान का दिमाग अलगे के समझाओ तो फिर गई अपने बड़के भैया मोहन से कहा भैया और देख रेख करिया, बढ़िया से चेकअप टाइम टाइम पर करा दिया। अगर कोनो ज्यादा प्रॉब्लम आपकी समझ में आई ना सफर पाई तो फोन कर दिया, हम तुरंत गाड़ी पकड़ ली। यह सब बात होत बा बाबू तबले बस फौजी जवान का आई गई। सोहन गाड़ी में बैठलन बाबू, चल रहलन कहाँ बैरीपुर कलकत्ता में, जहाँ फौजी जवान का ड्यूटी लगल बा। ड्यूटी पर फौजी जवान तैनात हुआ। यार धीरे धीरे दिन बीते लगल। तीसरे महीना से चौथा महीना लगल, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां महीना लगल बा। डिलीवरी का टाइम बा, प्रसव की बेला है, पेट में हल्का हल्का दर्द होत बा। अब वही बा गीता का जेठान जो उर्मिला बा ओके बिस्मात पैदा हो गए। भैया भैया थोड़ा हल्ला गुल्ला कम रहे। उर्मिला के बहुत बड़ा बिस्मात हो गए। बिस्मात होके यह पैदा भेल कि हमारे 3 गो लड़का, 10 साल के बाद एकरे लड़का हुई, चाहे बिटिया हुई चाहे बेटवा हुई, कि आधा हिस्सा बंटवा दी। दिमाग लगाए के बाबू कोई अवस्था में हो, अगर केहू के बच्चा का पैदाइश रहेले, परिवार में अगर कोई ना रहेला तो नताई रिश्तेदारी से लोग बुला लेला संभाले बदू। लेकिन ई का कैलस गीता का जेठान उर्मिला झगड़ा करके बाबू अपने नैहरे चल गई। अब फोन करके मोहन के भी बुला लेलस अपने पति के। अब बुला के उनकर कान मीठे शुरू कैलस, कलस कहो तोरे आँखिया से कुछ देखाला कि ना देखाला। मोहन कहना आखिर भयल का, तू काहे नाराज है, झगड़ा करके तू यहाँ आ गई, टोला पड़ोसा बड़ा मजा ले, बाद में तो के ताना मारी। अरे गीता का स्थिति घर छोड़े कर उर्मिला कलश सुना, जब ढेर हमदर्दी दिखावत होगा ना कुल तुम्हारे समझ में हमदर्दी आ जाएगी। जिंदगी भर दोनों प्राणी खाली खट के खियौली। अरे सोहन रुपए वे ने कमाई के देना, खेतिया ना जिंदगी भर तो हम ही ना कैली। अब तोरे समझ में ना आवत बा भैया रे के बोला पता नहीं क्या। ये तीनों भैया कौन पंचायत का थोड़ा है नो? ए भाई अगर बतियावे के तो थोड़ा सा जो गाड़ी हमर पड़ी है उधर चल जा, साफ साफ होत हुई इतने लाख तो का हुई नहीं तो नंबर का दान प्रदान होत हुई। रतिया में रंग नंबर बड़ा लोग खोजे मर्दे अगर आपको नंबर हो तो बताओ टाइम पास ना होती है। भैया ऐसा बात हुई था। हाँ रंग नंबर वाला चल रहा वैसा वाले रहता था कि विरास होता है। हां वैसा नंबर चाहिए तो 2-3 छते ये दे। अगर रंग नंबर का जरूरत ज्यादा हो भैया तो इनसे संपर्क कर लिया कि नंबर बटवे करना। आई बिहार पर ध्यान नहीं बाबू। अब उर्मिला गुस्सा में लाल भई चल जाता। मोहन कहना गुस्सिया मत, डिलीवरी होखे वाली बात, चला डिलीवरी के गीता के संभालना। कले सुन ला कान खोल के, जिंदगी भर ऐसे बिता गई लेकिन तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई, तोरे शर्म नहीं लगत बा। 10 साल के बाद कितवा के लड़का पैदा होके जाता, चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवा नहीं। भाई तो हम तीनों लड़कवा का करिए राखी माटी चाट के जीवन बीते हैं। कोनो जुगाड़ लगावा नहीं तो हमसे पूरा के होई ना। मोहन समझ गए कि बात बिगड़ जाएगी, अपने मेहरारू के बात में आ गई। अब जाए के बाबू घरे आइलन काले उर्मिला तू यही जा रहा, हम घरे जाते ला कोनो उपाय जरूर लगाई। घर आइले तो देखत हूं घर में ताला मारल बा, कोई हिबे ना करे। पड़ोसी में पूछले मोहन कोई गीता के देखल सका,
तो जे देखले रहल उ बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, तो गीता हॉस्पिटल गई है। मोहन गाड़ी उठौले बाबू, तुरंत पहुंच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए तो भैया का यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई और हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। क्या यही इंसानियत है बाबू? आइलन मोहन तो पहुंच गया हॉस्पिटल। देखा शीला नर्स के सवाल के, मैडम प्लीज 2 मिनट का टाइम है आपके पास क्या? कुछ पर्सनल बातें करनी है, अगर है तो बताइए। नर्स बोली हाँ सर बोलिए ना, क्या बात है? मोहन कह रहे जो गीता नाम की औरत भर्ती है वो हमारी भयो है। अरे अरे सर, अच्छा नर्स है देखा, अरे अरे सर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जो गीता वो डिलीवरी केस है उन्हीं को बता रहे ना। हाँ हाँ जी, अरे बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। मोहन कहा मैडम यही तो टेंशन है। सीधा नर्स मतलब टेंशन, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, टेंशन तुमको नहीं, हम समझे। अरे मैडम किसी से कहना मत, वो हमारी भयो है, हम आपको 25,000 रुपया देंगे, लेकिन मैडम प्लीज उस बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दीजिए। अब नर्स पैसा के लालच में आ गई, ले जा करके बाबू एक इंजेक्शन लगाती है, जहर का इंजेक्शन नहीं, बेहोश होने का एक इंजेक्शन वो पापी लगा देती है। गीता बेचारी अर्ध चेतना में हो गई। बच्चा पैदा हुआ, जिंदा बच्चा पैदा हुआ, स्वस्थ। अब देखिए केहू के मतारी बता सकली कि एक बच्चा पैदा कैला में कितनी उनके पीड़ा हुई, अपने आप को मौत के मुंह में चली जाती है जब वो बच्चा पैदा करती है माँ। एक माँ ही बता सकती है। एक इंजेक्शन ना 4 इंजेक्शन आप दे दीजिए, लेकिन वो जो पीड़ा है अंदर तो पीड़ा आएगी। अर्ध चेतना में है, दर्द में है, पता है उसको बच्चा पैदा हुआ, जो पैदा हुआ तो बच्चा रो रहा था, मेरा बच्चा जिंदा था। धीरे धीरे बाबू जो इंजेक्शन का असर बा, टोटल होश में अली गीता। अब चरपैया पर देखा थे मारे खुशी में कि हमार बचवा बाहे कहा, बच्चा चारपाई करना बा। शीला नर्स के बुलवा दली, कहली मैडम अरे मेरा बच्चा किधर है? मैडम उदास हो गई। देखिए इमोशनल अत्याचार। बोले गीता में क्या बताऊं, मुझे भी दुख दर्द तो बहुत है, लेकिन मैंने तुम्हारी पीड़ा को समझा गीता। बच्ची पैदा हुई थी, वो मर गई थी गीता। मैंने सोचा तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उस बच्ची को तो फेंक दिया। देखा ये बाबू जैसे खिलौना पपीनिया समझले बा, तो आता वो बच्ची के हम फेंक डाली। बेचारी गीता पागल हो गई। वह स्थिति में जब बच्चा पैदा होता है तो नारी 6 दिन लोग कहला सऊरी में रहली, बहरे का हवा पानी ना लगेला, लेकिन वो स्थिति में बेचारी चारपाई से उतर के जाए के नरसवा के पैरवा पर गिर के रोवे लगली हो बाबू। रोवत है का कहत बड़ी, अगर आप लोग दिल से सुनेंगे एक बार दिल आपका दहल जाएगा। क्या पीड़ा है मास्टर साहब? देहानी जनमाना खेलवाले के भागी भाई, हर चहरा का सुइया लगाई दे तू बही। अरे मैडम मेरी बच्ची मर गई थी ना, मुझे भी एक जहर का इंजेक्शन दे दीजिए, मैं भी मर जाऊं इस हॉस्पिटल में।
नर्स तेवर में आ गई। अरे गीता क्या मजाक बनाई हो? क्या मैं हत्यारी तुझे लगती हूँ? मैं 4 इंजेक्शन तुमको दे दूं और मेरे हाथ में हथकड़ी लग जाए, मैं जेल में चली जाऊं? क्या यही तुम्हारी सोच है? फिर बेचारी सहम जाती है गीता। कुछ देरी के बाद फिर हवा जोड़ के कहती का हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल हमके मुआला के दिखाई दे तू बहिनी मुहवा के चुमी ले कोरा में खेलाई ले हर भाई जी के मैडम मैं आपसे ये कह रही हूँ, मुझे मेरी बच्ची जो मर गई थी उस लाश को दे दो। एक बार अपने बच्ची का मैं चेहरा देख लूं। वो मुझे पड़ी है कि मेरे पति देव को पड़ी थी। एक बार अपने गोद में लेके खिला लूंगी ना, मेरा बाजिन का नाम हट जाएगा। मैडम प्लीज मेरी बच्ची की लाश मुझे दे दो। नर्स गुस्सा में आ गई, बोली सुन गीता, नाटक मत बना, ये धर्मशाला नहीं है, ये हॉस्पिटल है। अगर तुझे रहना है, इलाज करवाना है तो करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से तुरंत निकल जा। गीता कही मैडम मैं आपके हॉस्पिटल से चली जाऊंगी, लेकिन मैडम एक काम कर दीजिए, जब बच्चा मेरा नहीं दे रही है ना, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए, मैं उनके साथ में चली जाऊंगी। भाई जी कौन? मोहन का बड़का भैया, मतलब गीता का भसुर। मोहन के बुला लगी और नर्स संदेशा दे के मोहन के हॉस्पिटल पे बोलौलस तो मोहन का गया और वो सीना नर्स के पास ना गई, डायरेक्ट गीता के पास गई। अब जाके करत कहूँ अरे मोरे राम इमानवा जहिया पैसा पर बिकी धर्म इंसाफ वही के सुन जाई कफनवा इमानवा जहिया पैसा पर बिकी धर्म इंसाफ वही के सुन जाई कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। कल की गीता मुझे सब पता चल गया, बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, अब क्या किया जाए? मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। गीता चलो 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 घर चलते हैं। गीता अब तो और टूट गई। गीता कही भैया मुझे पता है बच्चा जब पैदा हुआ, ये तो नहीं पता है कि बेटी थी कि बेटा था, ये नहीं मुझे पता है, लेकिन इतना पता मैं और चेतना में थी बच्चा पैदा हुआ था तो जिंदा था। लेकिन मुझे लगता है नर्स पापी मेरे बच्चे को जानबूझ करके मार डाली। मोहन कुछ उपाय लगावे के तैयार है ना बड़ा, तो मोहन का कुछ करामात बा। मोहन खाली जबरी करत हो गीता तुम चलो घर, जो होना था हो गया, वापस कभी नहीं लौट कर आएगा। गीता कभी भाई जी मैं घर तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज तक लोग हमें बाजी बाजी गांव में कह रहे थे, अब मैं गांव में जाऊंगी तो आज के बाद मुझे लोग पापी कहेंगे, कहेंगे बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में खाई गई। आप लोग जाने ला बाबू, हर गांव में 2-4 वो ऐसा औरत हुई, केहू के घरे अगर केहू को मरण हो जाए ना, उतने रहियो ना भीतर गई बीचवे में झगड़ा करके पहला ताना ये हमने करे गाड़ी दे के, हम गाड़ी का प्रयोग मंच में ना करवे, आप लोग समझ सकीला। गाड़ी दे के कहिए कि तक अपने खा गई भाई के बाप की क्यों की? अरे भैया जीना मरना अब जस्ट तो उस मालिक के हाथ में है, हमारे आपके बस का बात थोड़ी ना, क्योंकि जिया लिया जाए क्योंकि मुआ दिया जाए। लेकिन ताना मारे वाली खड़ी रहनी की ताना मारे के बाद यह ताना से बेचारी गीता डर गई। गीता घरे जाए के तैयार ना भइली, मोहन का चंग हो गया। मोहन सोचल कि अगर बच्चा भी मर गया और गीता भी मर जाई
और सोहन का फोन आई तो फोन पे कह दे कि भाई डिलीवरी टाइम इतना काफी पेट में दर्द होयल, चच्चा बच्चा दोनों सतुए खत्म हो गई। यह बतिया सोचत बाबू मोहन गाड़ी स्टार्ट कर अपने घरे चलल हुआ, लेकिन गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना बा। सोचली अब मैं करूंगी क्या, आत्महत्या बस दिखाई देता है बाबू। अब गीता आत्महत्या करना चाहती है, सड़क पर पार जाती है कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन एक बार गीता का अंदर से दिल झकझोर डाला, मैं भी मर जाऊंगी, बच्चा भी मर गया, मेरे पति देव जब सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। एक बार एक कॉल कर लेती हूँ, आखिरी कॉल है मेरा। अब गीता फोन लगौली अपने फौजी सैया की। अब फोन सोहन तो उठता है ना बा, कई बार ट्राई करी तो बगल में एक भाई बैठा था, दोस्त था सोहन का, देखा और बोला अरे भाई सोहन कब से तेरी मोबाइल बज रही है, फोन आ रहा है देखना। मोहन सोहन देख रहे के रे, अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है। फोनवा सोहन उठौला और पहला वर्ड है बोला हेलो। अरे गीता कोनो सुबह समाचार बतैया का बात बा। अब गीता का शुभ समाचार बतावे, अब अच्छी ना निकलत बा। कुछ देरी के बाद रोई के बाबू वही फोनवा पर गीता ऐसा बात बतौली हो जो करे जब फौजी जवान तो फाट गए। का कहली अरे का हम बताई सैया का हम सुना हो, का हम बताई सैया का हम सुना हो, पाटा जा सुबह समाचार हो, का हम बताई सैया का हम सुना हो, पाटा जा जनमल सुगानावा के दरसा पापिनिया हो, जनमल सुगानावा के दरसा पापिनिया हो, हम के जाना ला दिहलस पार हो। जनमल करा हल हमरे हम के देखवल नहीं, भैया तोहार कोनो जुगती लगवल नहीं, चले नया वत बता तब पहले जियत बानी, चले नया वत बता तब पहले जियत बानी, बानी सार हो। फौजी जवान से गीता रोई के कह लगली कि मैं क्या बताऊं, सब तो अफसोस समाचार है, कुछ कहने लायक मैं नहीं रह गई हूँ। फौजी जवान बोला गीता अरे क्या मजाक कर रही हो, क्या हुआ, खुलकर बताओ ना क्या हुआ। गीता को बची फिर बोल। कुछ देरी के बाद फौजी जवान करे गीता भैया चाचा 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 बात बतिया प्लीज। करा गीता जल्दी बताओ, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है, क्या बात है बताओ। तब जाके गीता बताओ थे पति देव बच्चा जब पैदा हुआ ना मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे पता है मेरा बच्चा स्वस्थ था जिंदा था, लेकिन जानबूझ के मेरे बच्चे को नर्स पापी मार डाली। फौजी जवान कर गीता सही कह रही हो या मुझसे मजाक कर रही हो, भैया के ना कुछ मालूम बता। गीता का नहीं भाई जी को उपाय ना लगोगे, बस आखिरी हमारा आपका बात पर
अब जिंदगी से एकदम दिल हुआ गई बा। अब आत्महत्या कर लेबे। पारे फौजी जवान वही फोनवा पर गीता के डांट देना। कहला ना गीता, मेरी कसम एक कदम आगे मत बढ़ाना, जहां हो वहीं पर खड़ा रहना। सुन मेरी बात, का कहला? किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, सही हलावाती पटल हलावारी। अरे धीरज कदिया ना बुझाई हाथ गोरी, टकरा रही हाथ मेरी बात को समझ रही हो ना? मैं तत्काल छुट्टी लेता हूँ और गाड़ी पकड़ता हूँ, तुम्हारे पास में पहुंच जाता हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लेना गीता। फौजी जवान तत्काल बाबू छुट्टी रहलन, चल रहा था बैरिकपुर कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बा। जे भाई गेल हुई आप बोल के बताई 7 से 8 घंटा, बहुत अगर लेट हुई तो 9 घंटा, मतलब 5-6 घंटा के अंदर वहां का आदान प्रदान हो जाना, आई जाई हो जाना। फौजी जवान छुट्टी लेके बाबू चलत आ गए बैरिकपुर, सॉरी आ गए बिहार में। और जब बिहार में तो फौजी जवान ना अपने घरे गए ना हॉस्पिटल गए, वो नर्स के पास। फौजी जवान पहुंच गए दरोगा साहब के पास। दरोगा साहब से कहलन, सारी बात जब बता देना तो दरोगा साहब बोले कि एक काम करिए सर, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके उस नर्स पापिन को मैं इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस गई बाबू और नर्स के पकड़ के लेके आ गई थाने पर। अरे थाने पर गई तो ऐसे ही पर्दा लगल बा, पर्दा के पीछे गीता, अब बगल में दरोगा साहब का कुर्सी, वही के बगल में फौजी जवान सोहन का कुर्सी लगल बा, और ठीक वही के बगलिए में वो नर्स पपिनिया सीरा का कुर्सी लगल बा। फौजी जवान सवाल करत हो, का कहले? दिमाग लगाया फौजी समान, बोला आप शीला नर्स? हाँ जी सर जी। ये बताइए जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, वो डिलीवरी केस था, कौन सा बच्चा पैदा हुआ था? तो देखा वो कौन दिमाग ना लगावत था। कहला सर साहब मैं क्या बताऊं, गीता बेचारी तो विपद की मारी है, अकेले आई थी हॉस्पिटल, साहब बच्ची पैदा हुई थी, बिटिया थी साहब। साहब देखिए उसकी नसीब, बच्ची पैदा हुई और मर गई। अच्छा बच्ची पैदा हुई थी मर गई थी, तूने क्या किया? मैं तो मदद किया साहब, उस बच्ची को मैंने फेंक दिया।
तबले फौजी जवान समझे में कोशिश ना कइले बाबू चढ़ला येड़ा धरल करा रे साली बड़ा था बच्चा वो चीता बच्चा था वो बच्चा माथा मारा था उसको तूने फेंक दिया क्या ये अधिकार तुम्हारा था किसी का बच्चा किसी का औलाद अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो क्या तुम्हारा फेंकने का अधिकार है कि उस परिवार को देने का अधिकार है कौन होती है बच्चा को फेंकने वाली फौजी जवान से बेल्ट निकाले सुपंदर काला सारी साफ साफ बता देने तो बेल्ट निकालूंगा ना यकीनी धुलाई करूंगा ना तुरंत एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी इतनी धुलाई करूंगा कि फिर हॉस्पिटल में बैठने लायक नहीं तू रह जाएगी आप लोग कहा कि मार के आगे भूत भागेला बेल्ट निकाल के फौजी जवान 4-6 बेल्ट धरस हाथवा इसे जोड़ लेली गणगणा के हिल गई कापा लगल पोपिनिया नर्स कहे हे साहब अब एक बेल्ट मत मरिया बड़ा चोट लगल बसा एकदम साफ साफ बताई साहब तनिको झूठना बोले लेकिन साहब अब मरिया मत फौजी जवान रुकल बोला हाँ जल्दी बताओ और साफ साफ बताओगी तब तो छोड़ दूंगा वरना नहीं तो समझ लेना ये बेल्ट मेरे हाथ में है तब वो नर्स पापी बतावे शुरू कइले सच्चा बताओ तब मास्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे गुरु जी माननीय प्यारेलाल कवि जी लिख रहे हैं एक लाइन पर आप लोग गौर करिएगा कहना बका भाई के आगे बात भी नैला दुनिया में बाबू छोटे छोटे पापियन का कावन में टूट गई सरसा कुलबा तावये जगरवा बाबू हम पैसा के लालच में आए के साहब इतनी बड़ी जिंदगी का गलती पहली गलती कही साहब सिर्फ पैसा के लालच में फौजी जवान सवाल किया पैसा कैसा पैसा कौन दिया पैसा तब वो कपिनिया बताओ काका तो हर पल का भैया दिहल हम के रुपया साहब बड़का भैया मोहन वो बचवा के गर्भ में मारे बदे हमके 25,000 रुपया धरल वही पैसा के लालच में आए के साहब इतनी बड़ी गलती कही हो साहब फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई अरे भैया भैया ऐसा काम कर 25,000 रुपया धरल बचवा के गर्भ में मारे बदे नहीं देखा फौजी जवान के विश्वास नहीं हो रहा बोला नहीं भाई तो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कभी नहीं मेरे भैया करेंगे फिर भी फौजी जवान ऐसे खड़े हैं बोले कि ये बताओ माला 25,000 रुपया तुमको मिला बच्चे को गर्भ में खत्म करने के लिए अच्छा तूने किया क्या साफ साफ बताना तब नर्स बताओ बता जन्मल सुगाना के जोरवा में रखली साहब झाड़िए में राख नहीं जावा गौर करेंगे मेरे बाबू बता दलस पपिनिया किस्सा हो जो हम कहत रही बिटिया न साहब
बेटी नारा लो साहब, बेटा पैदा बोलल साहब, जो हम आपसे कहत रही मरल रहा साहब, वो मरल नारा लो साहब, जिंदा बच्चा पैदा बोलल आपका। फौजी जवान देखिए जो देश की सुरक्षा करता है, आज उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि ये क्या हो गया। औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है बाबू, किसी का बच्चा हो। फौजी जवान खड़े खड़े हिले लग रहे, बच्चा जिंदा था, स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। अच्छा तूने क्या किया? कल साहब प्लास्टिक में लपेट के जियते बचवा के झोरा में रख के ले जाए के साहब वही झड़िया में फेंकवा देने वाली। गौर करेंगे बाबू, प्रशासन के लोग हैं, आप लोग जैसन आम जनता अगर ऐसा बात अगर आप लोग सुन ला तो 4, 6, 20 किलोमीटर से दूरी से आप लोग देखे बदे चल जीवा। यही तरीके से पूरे क्षेत्र का जनता, पुलिस प्रशासन के लोग, महिला पुलिस और नर्स पापिन आगे आगे चलत बा बतावे बदे कि बचवा के कौने झाड़ी में कहाँ फेंकले बा। 1 मिनट मास्टर साहब, हमारे डब्बू भैया और हमारे महेंद्र भैया आप है, डब्बू भैया आप हुआ, महेंद्र भैया हो ना, और डब्बू भैया बहुत बहुत धन्यवाद है भैया लोगों की सौजन्य से बिरहा हुई। आप पे फोन के लिए डाला था। अच्छा देखिए हम आप की तबे से खोजते रही है, हम उस समय मुंबई रही, आपका फोन गए, प्रोग्राम लिखा गए। अच्छा ये प्रोग्राम रहो सुशील भैया का तो ना कि सिंघला गादा पानी बरसात का दिन बा और बरस दिया तो बेकार हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा जब न चली तो हम कही कि 1 घंटा 2 घंटा पब्लिक बैठल रही और 2 घंटा में हम थक के बैठ जाए तो पब्लिक जाए लगी तो हमारे दिल ना मानी यार, शरीर गवहिया न दे कि 4 घंटा खड़ा रहा। अगर केहू इतने कलाकार और आ जाए तब मजा आ जाए, रात भर कार्यक्रम चल। अब हम अकेला बोले थी तो 12 बजे बंद हो गए, आई पब्लिक के अंदर कसक रह जाती है का बिहार चाहत रहा है। लेकिन आप लोग कहता कि हाँ तो बेचारी लड़की है, कई घंटा था तो आप लोग बड़ा बढ़िया डिसीजन हम करी, केहू के कलाकार कह दो चाहे जिके भी कदा तोरे जिके इच्छा बने तो अच्छा कलाकार आप खोजली कि यहाँ से बनारस पहुँच गए आप लोग, बढ़िया कलाकारी में नाम बा। ये समय भैया को बड़ा चर्चा बा, अच्छा कलाकार हुआ, अच्छा लगा जब अच्छे कलाकार के साथ बिरहा बोले तो दोनों गवैयन के ना मेहनत करे में मजा आने। हाँ जहाँ बोले तो ये देखिए मेरे डब्बू भैया की तरफ से और हमारे महेंद्र भैया की तरफ से करुण रस के भाव पर एक 501 रुपये का पुरस्कार देके सम्मान मिले। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद पे जा रही सब भाई के नमस्कार प्रणाम पर। डब्बू भैया और महेंद्र भैया तरी बिरहा के ध्यान से सुनना कि आज भी समाज में ऐसा मानसिकता को लोग जियत हो, आई बिरहा गावत करे है ना कि एकर निचोड़ आखिरी में मिली। उससे डब्बू भैया और महेंद्र भैया ध्यान से सुना, हमार कौनो बिरहा आप लोग सुनो तो ये तो बिरहा के आखिरी में फिर मैसेज हम जरूर देगा। ज्योति मौर्य लेने आप लोग देख रहे, हम कहली कि अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग बनना चाहिए। तो आप लोगों ने समर्थन भी किया कि नहीं उजाला जी एक महिला होकर के अगर पुरुष पर इतना ध्यान दे रही है तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सोच है, अच्छे विचार की गायिका है। आप लोग कमेंट पढ़िएगा, आप ही लोग कमेंट करते हैं। मैंने इसलिए बोला कि हमारे मास्टर साहब का बात ले रहा, एक दिन बेचारा हमसे रोवे लगला तरी बिरहा से हटे लगी, एक दिन रोवे लगला हमसे कहना कि उजाला हम तो बड़े मुसीबत मेला करी चचा का कहाँ एक औरत बा हमार पे भी सर निकले बा 3-4 बिस्सा इनकर खेत जोती रहा जबरी। अब कहा कि जब हम जाई ला जोते बदे या रोपे बदे तो सड़िया बेलोजुआ फाड़ के चल जाले थाने और कि हम इतने दूरे रहा लम्बा रहा लेकिन जाए कि हमके लिखा दे कि अपने मेरे साथ छेड़खानी करत रहा बेचारू गए 6 महीना जेले में रह। तो ये लिए हम आप लोगों के कहा करी कि झूठ जे फसावल जाला, अगर पुरुष आयोग बन जाए तो आप भी अपना समर्थन रखेंगे वहां तो शायद आप मतलब सेफ बच जाएंगे। गलती भी ना अब बेचारे औरत बच जाती, हमारा बेचारे जाके पुलिस का डंडा खाते, ये बड़े दर्द की बात है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला ले ला मास्टर साहब को तो हम ले ले, लेकिन आप लोग हमारे बिरहा में आ जाए, बिरहा कहाँ पहुंचा ये कुछ याद है। क्या बात है चचा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहा जरा महेंद्र भैया बिरहा पर सुनवैया, बिरहा मान रोज गाई
डेली चल जाला लगन में 30 दिन महीना रहा तो मान के 24 दिन 35 दिन 400 दिन हो जाला। लोग सोचा कैसे कहीं कहीं तीन गो कार्यक्रम एक दिन में करे पड़ जाला, लेकिन सुनवैया बहुत कम मिले हैं। बिहार का क्षेत्र आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं तो मैं तारीफ कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। लेकिन गौर करेंगे बाबू नर्स बतावत बा, पुलिस प्रशासन के लोग जुटे हैं, आप लोग जैसा नाम जनता नर्स आगे आगे जात तो वही झाड़ी के किनारे अच्छा भेड़िया के किनारवा गई बाबू तो भैया का मास्टर साहब क्या बात है झड़िया के ओर आइले नरसाऊ पपिया बाबू हम बता दी झाड़ी के तरफ जब चलत बा तो जनता भी हाय हाय करत बा। अब तब ले मदारी के पता चलत बा कि हमरे बचवा के कोई झड़िया के तरफ फेंकले बा। माई का परब बढ़त बा, लेकिन माई का परगवा रुक जाता रह रह के। अब तब ले नर्स करत बा का मास्टर साहब पुलिस फोर्स साथे चलली नरसाऊ पपिया बाबू प्रशासन के लोग माई के पता चलल कि हमारे लाल के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के झड़िया में पपिनिया फेंकले बा। पूरी पब्लिकिया के माई ऐसे हटावत सबसे पहले पहुंचली झाड़ी के किनारे तो देखा कहीं नमोए से कि वही झड़िया में झोरवा लौकात बा बाबू। अब माई जब झोरा के पास गई तो गजब हो गया। झोरा के पास ऐसे दृश्य देखे के मिलल जो करे जब फाट गए हो भैया। वो दृश्य कौन रहा जरा गौर करेंगे कौन चार कुत्ता झोरा वाई अरे अरे गुरजत रहल देख के करे जावा पे टूटल सामान छोरवा के पास आइले लड़का कर मतरिया बाबू यो दवाई में दुनिया तना हम सुगना बनाता माही गई बाबू झोरा के देखत ही तो ओ झोरा के यारी यारी चार गो कुत्ता आपस में पूछत होए। माई ओ कुतवन के देख के डरेली ना हो कि जानवर हो हमके काट लिया। माई जाए के ओ कुत्तन के बीच से वो झोरवा कैसे उठा ली। अच्छा झोरवा के उठौली तब ले बाबू पीछे पीछे सोहन भी पहुंच गई। झोरा का दृश्य का बा चूटा चूटी माटा एकदम खराब दृश्य का। सोहन का कलेज में खा पी गए रोहन में सोहन अरे गीता रख दे झोरा को जमीन पर रख दे। अरे अपने नसीब का बचवा नहीं था रे गीता, अगर अपने नसीब का होता तो आज तुम्हारे गोद में बच्चा खेलता ना कि ये झाड़ी में बच्चा रहता। रे गीता रखते बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है गीता। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है बेचारी गीता। वो झोरवा कैसे लगली खोए जब छोड़ थी बाबू तो देखा थी पपिनिया सही में बचवा के प्लास्टिक में लपेटे लेगा। जब प्लास्टिकिया से बाहर निकली ना देखा थी तो बचवा जीवित बा, सांस चलत रहा। अपने स्तन तक माई लगोलस स्तनपान बचवा करे लगल। बताइए भगवान का आहार देने लगा। 36 घंटा के बाद भी वो बच्चा जीवित गया। हमारे गुरु जी बताए आज भी बताते कि मैं आज भी धरती पर सच्चाई है। कुछ आप लोग न्यूज के माध्यम से पेपर के माध्यम से पढ़े होंगे देखे होंगे। गुरु जी हमारे बता रहे थे
कि गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश जो मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, एक सोनू नाम की लड़की अपने माँ की अस्तर पान कर रही थी, अस्तर पी रही थी। बताइए 26 दिन के बाद, ये तो 36 घंटा की बात है। लोग ले के बाबू बचवा के इसे गोद में गीता बैठल है, मोहन हम बगल में मोहन का औरत उर्मिला, नर्स पापित, दरोगा साहब, महिला पुलिस, पूरी जनता जुटल बा। सोहन खाली अपने भैया मोहन के निहारे, हथवा इसे सोहन विजय भैया, यह हमारी कमाई करो है। अरे भैया भौजी ऐसा काम कैले होती तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता, हमरे औलाद के मारे बने पैसा भी देला भैया। अरे एक बार हमसे कह दे होता कि धन दौलत रुपया पैसा घर द्वार आपके चाहिए तो हम खुशी खुशी दे डाले हुए, लेकिन भैया इतना गलत कदम काहे उठौला। सुन लीजिए भैया, एक पूरी पब्लिक के सामने मैं कसम खा के कह रहा हूँ, धन की बात है ना, आप सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, मुझे आपका 1 इंच नहीं चाहिए। और मैं वादा भी करता हूँ, भाई हूँ आपका, भाई का फर्ज निभाऊंगा, सर्विस का आधा पैसा भी भिजवाऊंगा। और सुनिए भैया, जब मैं शहीद अगर हो जाऊं सीमा पर ना, जो शहीदी लाश भी मिलेगी उसको खुशी खुशी ले लेना। भैया मैं जा रहा हूँ, पूरी पब्लिक के सामने कसम खा रहा हूँ, कभी दोबारा इस परिवार में चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। फौजी जवान अपने बीबी के अपने बच्चा के लगन, और जब चले लगने 4 कदम आगे बढ़ने तबले दरोगा साहब कहले के सोहन रुक जाओ, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। सोहन रुक गए, कहले साहब जब उन्हें गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मोले के जाई वो साहब। भैया को कभी जवाब न करी, भौजी से कभी कड़वी आवाज में बात न करी। आज हमारे अखिए के सामने भैया भौजी ऐसा करतब कैले कि हाथ में हथकड़ी लग गई, चाय के भी ना छोड़ा पाओ थे। साहब आप जाइए, हम पैदल चल जाइए। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैले, और नर्स पापिन के और मोहन के औरत के हाथ में हथकड़ी लगा के बाबू जेल में ले जाते हो, बंद करे बोले। तबले सोहन चलत हुए बस स्टॉप के तरफ की मैं चलता हूँ, बस पकड़ता हूँ और चल दूंगा। तब मेरे भैया ऐसे पब्लिक जुटल, वही बस एक ऐसा आवाज आई जो कर जेवे के चीर लगस। वो आवाज के कर रहा, कैसे रहा मास्टर साहब? बाबू जोर से आवाज आई, अरे चाचा 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 चाचा, हे चाचा हमारे के मत छोड़ के जाई चाचा। चाचा मम्मी पापा गलती कर ना, मम्मी पापा के पुलिस दे के गई, मम्मी पापा के सजा मिल, लेकिन चाचा हमार कौन गलती करे बानी जो सजा दे तुम कबो वापस लौट के ना आई बा। वो रहल के मोहन का 3 लड़का कहला, चाचा हमार के सजा मत दा चाचा, आप के चलते पूरा परिवार चलत रहा, हमके पता बा चाचा। सोहन जहाँ के तहाँ रुक गए, अपने दुल्हन गीता से कहला, गीता देख रे पगली अपना खून बोल रहा है। मैं तुमसे पहले ही बोला था कि भैया के 3 लड़के हमारे ही हैं, हमारी बुढ़ाई पर काम आएंगे। सुन गीता, एक बच्चा ना तुम्हारे पास अब 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चा का मतलब महेंद्र भैया, 3 बच्चा मोहन का, 1 बच्चा सोहन का। कहना 4 बच्चों को लेकर के चलिए, और लेके बाबू 4 बचवन के चल गए। सोहन ड्यूटी पर,
वही ड्यूटीए पर चारों लइकन के पढ़ौना लिखौना, चारों लइका सयान हो गए। नंबर आइडल शादी का, चरहू लड़कन का सोहर शादी भी कर डालन। अब नंबर आइडल अलगा का, देखा हर घर में अलगा होला, अलगा से विकास भी होला। झगड़ा झंझट से अलगा न हो करके खुशी खुशी अगर अलगा हो जाए तो वो अलगा से विकास जरूर होला, भाईचारा भी बनल रहेला। तो अब आएगा नंबर अलगा का जब, तो 20 बीघा खेत रहल, सोहन ही ना सोचल। अब तो भाई आधा आधा का हकदार हुआ, आधा सोहन के आधा मोहन के, लेकिन सोहन ही ना सोचल कि अपने बेटा के आधा दे दे, आधे में से भैया के तीनों लड़के के दे दे। कल ना हिस्सा बराबर बटी, 5-5 बीघा बाबू चरहू लड़के के नाम कर। मैं बताती हूँ कि भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा जो एक उजड़ी हुई दुनिया को बसा दे। अब मोहन जैसा अगर भाई पैदा होके के रहे तो जन्मते सारे मर जाए तो ठीक है। हाँ, वो जन्मते मर जा, और नहीं तो गलती से पैदा ना हो। अब पैदा होई के का करी, समाज के दूषित करी। आज देखते हैं महेंद्र भैया, एक बिचता मेड़ ना छोड़ जाता, 4 बीघा पड़ती रही हो के जोत बोई ना पई है, लेकिन बगल वाला भाई बढ़िया से मेड़ बना के बोझ जोतत हो तो तुरंत जाके फरवा लेके काटे शुरू करिए, लाठी चलवल हो जाई, तहाँ तक कि एक बित्ता मेड़ी खातिर गर्दन भी कट जाता। आप रुपया पैसा से अमीर कभी नहीं बन सकेंगे। आप रुपया पैसा धन दौलत से अमीर कबो ना बनवा। आप लोगों के अगर अमीर बनने के बाद तो अपने चरित्र से बन सकेला। आप अच्छे इंसान हैं तो आपको 4 लोग मिलेंगे नमस्कार करने के लिए। अगर आप गलत इंसान हैं तो आपको कोई नमस्कार करने वाला नहीं मिलेगा। तो हमारा पूरा गाना बोलने का मतलब ये है भल बाबू कि आप लोग अपने भाई के साथ ऐसा कबो मत करिए। काहे से बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो, हाँ, उसका सर फोड़ो। भाई पहचाना तो के गलत पे बैठल हो। हाँ, जितना जने पैसा ना दे ना मान के। भैया आप लोग के बाती बमतैया क्षमा हम मांगत हैला, छोट मुंह बड़ी बात ना करी जले मंगला, पैसा पर लगत। अब वही ना मुहे बात कहत हैला। अब हमरे गौले के मतलब है का बड़ा मुहे बात कहत ला कि रुपया पैसा धन दौलत से आप अमीर कभी नहीं बनेंगे। आपका चरित्र साफ होना चाहिए, आपका अच्छा विचार होना चाहिए। आप अच्छे विचार के तो धर्मान है। तो इसलिए अपने परिवार में एकदम ढाक की बात रखल करा। 400 को गाना भेजे थे यूट्यूब पे, सुन लिया उजाला यादव ऑफिशियल पर, लेकिन महफिल में गवाई के हल्ला करवाई के 4 को ऑटो बिगड़ जाता। बड़ी समस्या है। ऐसे थोड़ा सा दब के रहा जाए, चालाकी से काम करी जाए। ऐसे हम सब भाईचारा ही हमान एक बनी। अब देख लो पियर का बरसात के देखते पियर का मेघा पलटी मार धरस। सबसे अगर राजनीति में अगर हमके क्रोध हुआ तो पियर के गमछा वाले से। वाह, एकाटे दादा ले लो पियर का गमछा। वही रेजिमेंट वाला है ना, वो रही तो ठीक हो, लेकिन पियर के वाले के सपोर्ट में केहू कबो जिंदगी में मत हुई। इतना ही पलटी मार बटे। कुछ लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिना काम है तो सोचत हुआ कुर्सी हमारी के मिल जाए। कबो अखिलेश भैया के गाड़ी तो कबो अपने वर्तमान सरकार के गाड़ी तो कबो प्रधानमंत्री के गाड़ी। और बात कुछ ना, एक दिन देखली भाषण देता रहा ना, कहा भैया अपनी माँ की कसम खाइए, आप लोग 10-10 रुपया लेकर के आइए, मुझे चुनाव लड़ना है। अब बताइए आगे सरकार का समस्या भैया कांटेक्ट कर रहे हैं इधर भी। आज का सरकार का समस्या हैदर सीमा, हैदर गुलाम, हैदर सचिन में लेके परेशान बा। महंगाई के एको दिन मीडिया ना दिखावत बा कि जनता त्राही में पड़ल बा। टमाटर 200 रुपया किलो, अदरक का भाव देखा ना, दलिये खा पई बा, ना टमाटरवे खा पई बा, ना मरचवे खा पई बा। आखिर जियबा कैसे? यह तो राजनीति। अब हमार सोयाबीन के सब्जी बना के खाई जाए। अरे कक्का तू गर्दनियों खाई है उस सरकार के। जब सरकार आई तो प्याज कहीं हम देख रही 200 रुपया किलो, तो अनारों से ज्यादा भाव बचे। ये लिए बाबू आप लोग सतर्क हो जाइए। इस सरकार को हले बा कि हम देश से गरीबी मिटाएंगे। गरीबी नहीं मिटाएंगे, आप तो गरीबों को मिटा रहे हैं। भूखे मर जाएंगे आप लोग।
इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाइए, हल्ला तो बिल्कुल मत करिए। हमारे जो खास तौर से हमारे यादव भाई लोग हैं, सारा टारगेट हमारे अहिरन पर बा। अहिरन का कदम रोकल जाता। आज भी सांसद भवन में कोई का हिम्मत ना बा कि कोई आवाज उठा दे, लेकिन एक ही यादव वंश का बेटा माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा हम सबकी मुद्दा को उठाने का वहाँ काम करते हैं। हम गरीबों की, हम दलितों की बात रखते हैं। बेटे वही जी वही इनके तब का बतावे। अब हमान वो गाली ना कि छोट को बड़ी बात ना करी यार, बोल दिए तो जांच हो जाएगी। अपन धन बचावत है, औलाद को ना, लेकिन धन बचावत है। यही सब बात है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगी, भैया समाजवादी गवाही देवा, लेकिन 4 जने सुनिए तो कहीं हम भरते हुए गांव में पूरा समाजवादी है, और अतियम बिरहा होतरा पूरा समाजवादी है गांव में चैनल। तो ए लिए आप लोगों से निवेदन करबे कि आप लोग जोड़ने का काम करिए, बिल्कुल तोड़ने का नहीं। कुछ तो भैया ऐसा हो गया उपेंद्र भैया, आपके पता कि ना वो मुख्यमंत्री बोले के तक चेक कर रहे हो। पहले ही माइक टेस्ट करे थे जय समाजवाद, एगो लोग आई गई है कान दिन तो हमसे हो गई है, हमसे ही चलता। उजाला यादव भाई बिरहा गावत है, यही लोगों का सपोर्ट मिला था तो हम तो डांट के कह दली कि हमरे अही बिरदरी के ना जानत हो, जेके माने ला ओके आसमाने बैठा देला, आ जेके एक मेरी तिरछी नजर से देख दलस त खन के नीचे गाड़ दे। ई अहिरन में हस्ती बा। ऐसे अगर अहिर से पंगा लेबा तो समझ लिया को दिन देर रात चलबा, अब तू ही समझ सका ना। और इतने बोल के छोड़ देगा। हां तो ए लिए आप लोगों से मैं का हाथ जोड़ के निवेदन करबे कि कोई भी कलाकार, राजनीतिक मंच नहीं है, सार्वजनिक मंच है। आप मेरे बतिया पुराना मत हो। समाजवादी गीत अगर कोई कलाकार अपने मर्जी से गा रहा तो उसको रोक दीजिए भैया, रुकिए। आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं। अच्छा तोड़ने का काम कैसे आपको पता है? अखिलेश भैया जी चुनाव में बोले थे कि देखिए हमारे जितने नौजवान भाई है खाली दौड़ निकाल लीजिए, आप लोग दौड़ निकालेंगे मेहनत करके, परिश्रम करके, तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों के शरीर पर वर्दी चढ़ा दूंगा। अखिलेश भैया बोले थे। अरे भैया विपक्षी पार्टी वाले समझ गए कि नौजवान तो एक हो गए, अब कुल वोट अखिलेश पर जाई साइकिलिए पर। भैया ये लोग हल्ला करत हो, ट्रेन पकड़ के जय अखिलेश बोलत हो, और तब में विपक्षी पार्टी का कल वोटर लिस्ट से नाम कटवा दे जा। अब करवा था यही लिए आप लोग राजनीति करना चाहते हैं तो आप लोग जिस दिन एकता बना करके छुप करके काम करेंगे तो समझ लीजिए ये माइंड फ्रेश हो गया तो कौन मशीन काम ना करे। आप लोग हर समाज को जोड़िए। अब 4 घर हुआ प्रजापति काहे तेरे हमार काहे हम खटकल रहे काहे हो? चलिए घर प्रजापति वाले का उजालो हम सोका बना छिया। हां का हो कबो अपनी कोने पार्टी से कनो कब रहे पार्टी से पान खा के पूरा लगा तब करी की मतलब का को समर्थन हमरा की हम करी कक्का जो तो समर्थन करत हो चलिए घर हुआ तो अब ज्यादा कर छुपल बात ना बताए, लेकिन आप लोगों से जरूर कर आरक्षण कट गए। पूर्वी कुहार लोहार बोले के तैयार ना क्या तुम मर्दे 5 किलो मिलत था ना? अरे 5 किलो लेके का करबा और तो पैरवे कटाई के नीचे गिरा जात बा, तो के बिना गोड़ का बनावल जात बा। हां 5 कुंटल साग खा जा तुम खेते में। तो इसलिए आप लोग अखिलेश भैया के घोषणा पत्र को बताइए, ना कि ऐसा गाना गा था कि जो से कि पब्लिक नाराज भी हो जाएगी। हमरे अहिरे बिरादरी में कुछ लोग नाराज हो जाना, गाली दे दे के उठ जाना। अगर अब इतनो बतियोले पर आप लोग कहबे करबा तो गा दे, और नहीं तो अगर कहीं कलाकार गाओ तो कर मुंह बंद करा दे। काहे से भैया अगला चुनाव 24 वाला जीते के बाद अच्छा हो जाए। यही बात है कि वो लोग के बहकाने में सफल है, हम समझाने में असफल है। बतिया तो है घुमा फिरा गया हमारा ही बिरदरी हो गए। आलू के देखा कोनो भी सब्जी में डाल के बना ला वह बतिया हो गई। एक लाइन हम गाई देख पड़ी माननीय मुलायम सिंह कोई लोकगीत गा दो। आइए अब उहा बजा तो कोनो महिंदर भैया
हमके लगत बा 4, 6, 10 दिन के अंदर अंदर समाजवादी गीत आवत बा हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ मुद्दा लेके ही रही सन 2024 का, लेकिन हम हर मंच पर गायक नहीं है। अब चाचा का तो इतना बतियौले पर गा दी नहीं तो कहे कि समाजवादी है ना करे, तो ऐसे हम मजबूर होके गावत हैला। आई भाई जैसा कैसे इस साइकिल पे चढ़ी के चला सा भाई कैसे रवा, और साइकिल पे चढ़ी के चला सा भाई कैसे रवा, अखिलेश यादव के करमिया के हो कहता बोला हिंदुस्तान, कहता बोला हिंदुस्तान। अखिलेश भैया एक काम बोलता है, काम बोल रहा है, काम बोलेगा। आज चाहे 100 नंबर का बात हो, अब 100 नंबर के बदल के 112 नंबर हो गए। कौन विकास भैया? हाँ, रोड में एक दिन हम देखली गाड़ी को कुल भाजपा कलर का बसिया हो गई, तो लोहिया वाली कहाँ चल गई, ओहू का कलर चेंज हो गया। यही है राजनीति। भूखे आप लोग मर रहे हैं, वो सरकार के ना देख जाता, कलर खाली चेंज होता बा कि जहाँ भी जेकर भी नजर पड़े सिर्फ हमारे को पड़े। कहीं अखिलेश भैया का काम कर फीता जाके ई सरकार काटा था, और काम तो हो ना करे भर के, इसलिए कहना है क्या अरे प्याला तो हराए महिला जी के इतिहास के, यूपी में झंडा ना हटावला विकास के, आज हे चाचा चाची दादा लोगन के पेंशन मिलत रहा, कन्या विद्याधन मिलत रहा, हमारे बहन बेटे के विधवा पेंशन मिलत रहा, लैपटॉप मिलत रहा, कुल खत्म। दादा वृद्धा पेंशन मिला था कि ना? सही बताइए, बांध बा वोट के केदर ले रहा, ईमानदारी से बताइए। मोदी के योगी के दे रहे हैं, मोदी के नहीं दे रहे, योगी के दे रहे हैं। देखा अच्छा अच्छा चाचा यार बात कर ले बजा वाले कौन करेंगे बाबू, आपके वृद्धा पेंशन कट गए, हाई बुढ़िया बुढ़वा दादा लोग लाचार हो गए। पहले वही के भरोसे पतोहिया सब सेवा करें कि बुढ़ऊ के 5000 मिल जाता, 3000 मिल जाता, 2000 मिल जाता महीना का, इनके तरी तेल बुगवा बढ़िया से करा कि पैसा हम पाई बढ़ के भाई में न जा पाए। लेकिन आज बुढ़ऊ बुढ़िया लोगों का बाबू दुर्दशा मार के भगा दे तू घर से, दवाई कहाँ से आई, चश्मा कहाँ से बनवाई है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। क्या आखिरी लाइन प्याला तो हराए महिला जी के इतिहास के, यूपी में झंडा ना हटावला विकास के, योजना तय बनाव गुण निसनिया देखी हो चाचा बोला हिंदुस्तान, हमरे बिरहा के आखिरी लाइन छाप नहीं बोलल है, यही में हो जाए मास्टर साहब। आज समय गुरु जी इतना मेहनत करके लिखले बना के बधाई जरूरी बा। हाँ आहार करू